गए, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हज़रत उमर फारूक वक्त का अमीरुल मोमिनीन, आप जब जिम्मेदार बने तो मदीने की गलियों में गश्त करते, मदीने की गलियों में घूमा करते थे ताकि आपके वक्त में कोई आदमी भूखा ना सो जाए, कोई ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत से बाज ना रह जाए। आप पूरे मदीने की गलियों में घूमा करते थे, देखा करते थे, लोगों की खबरगिरी किया करते थे। एक मरतबा आप खबरगिरी कर रहे थे कि 2 गलियां बाकी रह गई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन वक्त का उमर, आपने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने चेहरे पर नकाब डाले और उस गली के तरफ निकल पड़े। जाते हैं तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी में एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, बड़ी परेशान हाल है। उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, अम्मी क्या बात है, मैं अंदर आ सकता हूँ? उस औरत ने कहा कि तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं, जा अपना काम कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक ने इसरार किया, मिन्नतें की, तब जाकर के उस बूढ़ी औरत ने अंदर आने की इजाज़त दिया। जब उमर फारूक अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मी क्या बात है, बड़ी परेशान हाल है, तुम्हारी परेशानी की वजह मैं जान सकता हूँ? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरी औलाद कोई नहीं, मैं उमर फारूक के दौरे हुकूमत में हूँ और मेरे ऊपर 25 दिरहम का कर्ज चढ़ चुका है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। हज़रत उमर फारूक ने जब इतनी बात सुनी, आपने कहा कि अम्मी जान, उमर को तुम्हारे हाल की खबर नहीं, उसे माफ़ कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने उस औरत से आईन सीखा है, मैंने उस औरत से दस्तूर सीखा है, मैंने उस औरत से कानून सीखा है। औरत बयान फरमाती है कि जब उमर को हमारी हाल की खबर नहीं तो उमर से कह दो कि हुकूमत छोड़ दे, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कह दो कि अगर वो हमारी हाल की हालत गिरी नहीं कर सकता तो कह दो हुकूमतें छोड़ दे और उसे जाकर के तख्त नशी करे, उसके हाथ में हुकूमत दे जो हमारी हालत की हालत गिरी कर सके, जो हमारी खबर गिरी कर सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक ने जब इतनी बात सुनी, आप घर गए और घर जाने के बाद अपने पीठ पर राशन की बोरियां ला दे, अपने हाथ से बना हुआ खाना लेकर के और 25 दिरहम ला करके उस बूढ़ी औरत को दे देते हैं और कहते हैं, अम्मी उस उमर को माफ़ कर दे, वो उमर कमज़ोर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के सामने जवाब न दे सकेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, पता नहीं कब मैं मर जाऊँ, मैं जब कब्र में जाऊँगी, रसूल पाक जब तशरीफ़ लाएंगे तो मैं उस उमर की शिकायत करूँगी और कहूँगी रसूल पाक से कि जिस उमर को तूने हुकूमत दी थी या रसूल अल्लाह, उस उमर ने हमारी खबर गिरी नहीं की, हमारी हालत गिरी नहीं की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत उमर ने इतनी बात सुनी तो रोने लगे। हज़रत नाफे फरमाते हैं, जिस उमर के सामने कैसर व किसरा के बादशाह कांपा करते थे, वो उमर उस बूढ़ी औरत के सामने कांपते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर ने मिन्नतें की कि अम्मी उस उमर को माफ़ कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने कहा कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसे रसूल पाक की शिकायत करूँगी। हज़रत उमर ने बड़ी मिन्नतें की, बड़ी अर्ज़ की, तब जाकर के उस औरत ने कहा कि उमर, उस औरत ने कहा कि तू मुझे किसी नेक घराने के लगता है, चल तेरे कहने पर उस उमर को माफ़ कर देती हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर ने एक कागज़ लिया और कहा कि अम्मी तू मुझे लिख करके दे दे। उस औरत ने कहा तू लिख, मैं साइन कर दूँगी, मैं दस्तखत कर दूँगी। हज़रत उमर ने लिखा कि मदीने में एक बूढ़ी को हज़रत उमर से नाराज़गी थी, हज़रत उमर ने उसे राज़ी कर लिया है। इतना लिख करके उस बूढ़ी औरत को दिया। वो बूढ़ी औरत अभी दस्तखत कर ही रही थी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आ गए और आने के बाद कहते उमर, मैंने पूरे गली में तुझे ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, तू यहाँ बैठा है। जैसे ही उस औरत ने देखा कि मेरे सामने उमर है, डर गई और कहती या अल्लाह ये उमर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर ने उसे तसल्ली दी और कहा अम्मी तू अपने वादे पर कायम रहा, तू दस्तखत कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर ने उससे दस्तखत कराया और हज़रत अली से कहा कि आप भी गवाही के तौर पर दस्तखत कर दें। हज़रत अली ने भी गवाही के तौर पर दस्तखत किया और उस रुक्के को, उस खत को हज़रत अली को हज़रत उमर ने दे दिया और कहा अली मुझे मालूम है कि मैं तुमसे पहले मर जाऊँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो इस रुक्के को, इस खत को मेरे कब्र में रख देना, ताकि मैं रसूल पाक के बारगाह में जब जाऊँगा, मुझसे रसूल पाक जब पूछेंगे कि उमर तूने क्या किया, तो मैं कह दूँगा या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बूढ़ी औरत नाराज़ हो चुकी थी, मेरी हुकूमत में एक बूढ़ी औरत मुझसे नाराज़ हो चुकी थी, या रसूल अल्लाह मैं उसे भी राज़ी करके आया हूँ। ये होता है आईन, ये होता है दस्तूर, ये होता है कानून।